हेलो फ्रेंड्स, क्रैक जीट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट सेकेंड। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है आयनिक बॉन्ड होता है, सेकेंड जो होता है कोवैलेंट होता है और थर्ड जो होता है कोऑर्डिनेशन होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक मतलब जो आयनिक बॉन्ड होता है वो अट्रैक्शन से बनते हैं। एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। केटायन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर जो देता है उसको केटायन बोलते हैं, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का और लेने का इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं। कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर को केटायन बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एनायन बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आप सोडियम क्लोराइड में ले सकते हैं कि जो सोडियम होता है नहीं, सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और सोडियम प्लस बनाता है, क्योंकि इसका 1:1 होता है सोडियम के लास्ट में, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और क्लोरीन जो होता है इसका पी में कितना होता है 5 होता है नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 6 हो जाएगा, मतलब इनर्ट गैस के बराबर हो जाए इसका भी। तो ये क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड। सेकेंड जो होता है कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। 2 एलिमेंट जो होते हैं बराबर नंबर में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, इसको कोवैलेंट बोलते हैं। जैसे कि Wave3 में आप देख सकते हैं कि जो बोरॉन होता है, जो बोरॉन है यहाँ पे उसमें कितने होते हैं 3 होते हैं, और फ्लोरीन के में भी कितने होते हैं, वैसे 7 होते हैं, है नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, साझा करते हैं। 3 3 6, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा करते हैं। ये होता है आपका कोवैलेंट में। कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक एलिमेंट होता है, ठीक है, वो लोन पेयर को, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर माना जाता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर को क्या करेंगे, पार्शियली डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्शियली डोनेट। जैसे कि NO3 में देख सकते हो जो नाइट्रोजन है वो अपना एक लोन पेयर किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया है। ये होता है कोऑर्डिनेशन में होता है। तो 3 टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पहले कैसे बनाते हैं। हम पहले पार्ट में पढ़े थे कि जो लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे जैसे कि SO4-2 तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो मैं पहले भी बता चुकी थी कि जो सेकेंड आवर्त को छोड़ करके, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन ये सब जो आते हैं उसको छोड़ करके ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो नीचे आवर्त के जो तत्व जिसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, आपका क्लोरीन वगैरह, आयोडीन वगैरह आता है, ये लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अब आप देखिए मान लीजिए SO4-2 के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो सल्फ़र होता है उसके ऑक्टेट में आउटर में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 होते हैं। तो एक तो इसके पास ये है कि इसके पास डी ब्लॉक क्या है, प्रेजेंट है ना, डी ब्लॉक प्रेजेंट है, तो ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका आउटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको रखेंगे। कितना है, इसके में 6 है, और कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो आप 4 ऑक्सीजन रख दीजिए। ठीक है, और -2 है। अभी -2 देखिए, आप सल्फर में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि सल्फ़र जो है सबसे मेन बात तो ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये सेंटर में। सेकेंड चीज़ क्या है, जो ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए आप इसको किसके देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। अब ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 7 हैं, और तो उसको 8 की ज़रूरत होता है, तो एक के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और बचे 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, 2 बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। आप गिनेंगे, जैसे ऑक्सीजन में आप इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसमें कितने होंगे, 8 हो गए, मतलब ऑक्टेट पूरा है। इसमें भी कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये नेगेटिव चार्ज को 1 काटा। और सल्फ़र में कितने हैं, तो 2 4 6 8 10 12, इसके में कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि ये डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक प्रेजेंट है। देखिए फ्रेंड, जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसको पढ़ना या सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखी हूँ कि जिनको किसी भी मॉलिक्यूल का आप दे दें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो उनका जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक साथ में जो फिजिकल होता है वो वीक हो जाता है। तो आप इससे अच्छा से सीखें, कई मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना करके देखें। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जानते हैं जो कार्बन होता है उसके में आउटर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो ये क्या बनाएगा, 2 के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसमें भी देखेंगे तो आप 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 2 4 6 और 8 हुआ, और कार्बन में कितने भी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और अब देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि लोन पेयर कितने होंगे। तो आप जब आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएगा तो आप देख सकते हैं
आप लोन पेयर भी काउंट कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं। कार्बन में यहाँ पे कितने हैं, 0 हैं, और इस ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 लोन पेयर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं BF3 स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की। तो BF3 बोरॉन में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसके में वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होती है, कमी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे फ्लोरीन में कितने लोन पेयर बचते हैं, 3 लोन पेयर, और बोरॉन में कितने हैं, तो 0 लोन पेयर है। अब हम बात करते हैं NO2- स्ट्रक्चर की। तो NO2- जो होगा, ठीक है, NO2-। अब माइनस किसके में आएंगे, ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन नाइट्रोजन की तुलना में। तो आप एक ऑक्सीजन पे माइनस कर दीजिए। जैसे आप ऑक्सीजन पे माइनस करेंगे तो एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके में कितने हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसके में 8 हो जाएगा। तो कितने हो गया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन के में एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना लगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपका, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, इसके में क्या 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पूछेगी नाइट्रोजन में लोन पेयर कितने हैं, तो 1 लोन पेयर होगा, और ऑक्सीजन में कितने हैं, तो 2 लोन पेयर। देखिए, अब किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाते जाइए, अगर आप सेकेंड आवर्त के जो तत्व है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इसमें फ्लोरीन में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मतलब आप स्ट्रक्चर गलत बना है। लेकिन अगर सभी में, मतलब जैसे जो सेकेंड आवर्त के तत्व, जैसे बोरॉन में तो वैसे 6 रहते हैं बोरॉन फैमिली में, लेकिन बाकी जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्ट्रक्चर को सही बनाएं। बाकी जो मॉलिक्यूल है जैसे कि सल्फर एलिमेंट है, फास्फोरस, इसमें 8 से ज़्यादा भी रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं CH4 की। तो देखिए, कार्बन में कितने होते हैं, आउटर में 4 होते हैं, और हाइड्रोजन जानते हैं आप कि इसके में 1s1 होता है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, तभी इसका क्या हो जाएगा, ये 1s2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एक, वैसे तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो इसके में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और कार्बन में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लोन पे कितना होगा, 0 होगा। हम कुछ और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि आप PO4- ले सकते हैं। फास्फोरस में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली आता है, तो फास्फोरस में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और आपको ध्यान में आएगा कि जो फास्फोरस है वो सेकेंड आवर्तक तत्व नहीं है, मतलब ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्योंकि इसमें D ब्लॉक क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 8 से ज़्यादा रख सकता है, तो इसके में 5 होता है। तो आउटर में फास्फोरस के आप 5 बनाइए, PO4- 4 ऑक्सीजन है, उसमें कितने हैं, -3 हैं, तो 3 ऑक्सीजन पे माइनस लगा दीजिए, इसमें कितना हो गया, 7 हो गया, इसमें भी कितने होंगे, 7 हो गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे और 8 ही रख लेंगे, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन का 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कीजिए, 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 2 के साथ कीजिए, तो इसमें 8 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो जैसे पूछेगा कि माइनस वाले ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर है, तो आपके में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करते हैं लोन पेयर में, ठीक है। और फास्फोरस में कितने हैं, तो 0 लोन पेयर होगा। अब हम बात करते हैं H2O8- की, मतलब H2O8- NCERT में भी है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है समझने के लिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर दे तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आप 2 सल्फ़र लीजिए, 2 सल्फ़र है, ठीक है, और 8 ऑक्सीजन है। तो आप सोचिए कि सल्फ़र के आउटर में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो और O- मतलब 2 माइनस, मतलब 2 ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन पे पहले आप माइनस बनाइए, ठीक है। तो एक ये होगा, 7 हो जाएगा, फिर इसके साथ ये करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और आप 2 के साथ इसका 2 ऑक्सीजन का सल्फ़र के साथ क्या कर देंगे, आप बॉन्ड बना देंगे, तो इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया, इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया, और इसका भी 8 हो गया। इस सल्फ़र के साथ भी आप वैसे ही करेंगे, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, और इसका भी 8 हो गया, और बीच में 2 ऑक्सीजन और बच जाते हैं, तो इस ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं आपका परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड है ये, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर दें तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि हम उसे कैसे बनाएं, कि आपका जो ऑक्सीजन का होगा वो ऑक्टेट रूल भी फॉलो करें, मतलब इसके में 8 इलेक्ट्रॉन हो, पूरा हो जाए,
और सल्फ़र आप ज़्यादा 8 से ज़्यादा रख सकते हैं। तो आप बना करके देखिएगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन पे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आप बहुत सारे मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो बनते ही जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे H2O7 -2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सल्फ़र को आप 3 ऑक्सीजन दे दीजिए, एक सल्फ़र को यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक है, और एक जो बचेगा उसको आप बीच में बना सकते हैं। वैसे NH3 का नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो एक एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ये बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसके में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके में एक लोन पेयर बच जाता है।